बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के कुल क्वेश्चंस 5 हैं। तो कल हमने 3 क्वेश्चंस इसके किए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और 5 क्वेश्चन एक इस एक्सरसाइज में से आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। और फर्दर हम जो है एक्सरसाइज आज 4.3 की बजाय 4.4 एक्सरसाइज करेंगे, जो कि शॉर्ट फॉर्म में है, तो उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर कल जो है हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जो 2 डेज़ में कंप्लीट होगी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या करना है, इक्वल साबित करना है। तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी के है। तो हम जो है यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। उस फार्मूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है जो फार्मूला जो है वो ये यूज़ होगा, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के। और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का, हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के। तो इसी तरह अगर हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के हवाले से बात करें तो यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, तो फार्मूले के तहत ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स के। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड ये आनी चाहिए, और अगर हम राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं तो फिर जो है सोल्यूशन में ये राइट हैंड साइड ये आएगी, तो फिर वो लेफ़्ट हैंड साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसमें अब जो है लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो हम राइट हैंड साइड जो है वो लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी है आपके पास, और इनटू आपके पास है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई के और प्लस ओमेगा जी के। तो इसको हम जो है राइट हैंड साइड को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो x प्लस वाई प्लस जी आपके पास है ये वैसे का वैसे आ जाएगा, और फिर ये जो दो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स मौजूद हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इन टर्म्स को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जहाँ पे जो x मौजूद है वो जो सेकंड आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स हैं उनसे बारी बारी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। फिर x को ओमेगा स्क्वेयर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई आ जाएगा। फिर x को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ओमेगा जी एक्स आ जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म आपके पास प्लस ओमेगा वाई है, वो भी जिस तरह x मल्टीप्लाई हुआ है सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनसे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ओमेगा वाई को सबसे पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा। फिर ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वेयर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब, और वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर आपके पास वाई स्क्वेयर हो जाएगा। फिर हम ओमेगा वाई को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वेयर, और वाई जी से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वाई जी हो जाएगा। और फिर थर्ड टर्म हमारे पास है ओमेगा स्क्वेयर जी, तो जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर टर्म्स मौजूद हैं उनसे ये जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ओमेगा स्क्वेयर जी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर जी एक्स आपके पास आ जाएगा। और फर्दर जो है ओमेगा स्क्वेयर जी को जब हम ओमेगा स्क्वेयर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगी ओमेगा 4, और जी वाई से मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई जी आ जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वेयर जी को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब, और जी से मल्टीप्लाई होके जी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म्स आ गई। तो ये जो आपके पास x प्लस वाई प्लस जी ये टर्म्स जो हैं ये वैसे की वैसे रहेंगी। अब इधर हम आ रहे हैं तो फार्मूले में आ जाएं। हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जी के बाद
ये लेफ्ट हैंड साइड साबित करने के लिए क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जी चाहिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। और इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। अगर ये चीज़ हमारे पास आ जाती है तो ये जो राइट हैंड साइड होगी ये लेफ्ट हैंड साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के लिए हम जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर वाली यहाँ टर्म्स हैं उनको हम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, उसके बाद हम जो है वाई स्क्वायर वाली जो है ना हमारे पास टर्म वो देखते हैं। तो वाई स्क्वायर वाली हमारे पास टर्म कहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे प्लस ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आपने कल फार्मूलाज पढ़े थे और साथ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई स्क्वायर आ गया। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब जी स्क्वायर की बात करते हैं। तो जी स्क्वायर की अगर बात की जाए तो वो ये लास्ट टर्म है जो कि ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर है। और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया और साथ जी स्क्वायर आ गया। फिर हमें चाहिए एक्स वाई वाली, चूँकि उसके बाद माइनस एक्स वाई है, माइनस वाई जी है और माइनस जी एक्स है। तो अब एक्स वाई वाली हम टर्म ढूंढते हैं। तो एक्स वाई वाली एक हमारे पास टर्म यहाँ पे है जो कि ओमेगा एक्स वाई है, इसको हम टिक कर लेते हैं। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई है, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई दोनों जगहों पे मौजूद है तो ब्रैकेट के अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। चूँकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ एक्स वाई मौजूद है तो वो एक्स वाई जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेंगे। और जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो प्लस के साइन के साथ ब्रैकेट में आ जाएंगे। इसी तरह अब वाई स्क्वायर वाली अगर बात की जाए तो ये ओमेगा, उसके बाद हमें वाई जी चाहिए। तो वाई जी वाली हम जो टर्म्स वो देखते हैं, वाई जी वाली कौन सी टर्म है, एक यहाँ पे ओमेगा 4 वाई जी है और दूसरा हम देखते हैं टर्म हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर वाई जी है। तो जो ओमेगा 4 है इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। तो लिख सकते हैं ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा ओमेगा 4 हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। दरमियान में प्लस आ जाएगा, चूँकि हम वाई जी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हैं, वाई जी कॉमन लेंगे। तो दूसरी जो वाई जी वाली टर्म के अंदर ओमेगा मौजूद है वो किस फॉर्म में है, ओमेगा स्क्वायर में। तो यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और बाहर वाई जी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, वाई जी कॉमन आ गया। ओमेगा 4 के साथ भी वाई जी था और ओमेगा स्क्वायर के साथ भी वाई जी था। तो वो जो जिनके साथ ये वाई जी मौजूद था उनको हमने टर्म्स को ब्रैकेट में लिखा और वाई जी हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं जी एक्स की तरफ। तो प्लस का साइन है दरमियान में, फिर जी एक्स एक आपके पास ओमेगा स्क्वायर जी एक्स है और एक आपके पास ओमेगा जी एक्स है। तो अब जी एक्स जो है कॉमन आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दोनों के साथ जी एक्स था तो बाहर कॉमन आ गया और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके अंदर आ गए, ब्रैकेट में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी है और इनटू जो है ये एक्स स्क्वायर और 1 दरमियान में प्लस है, फिर 1 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस है और फिर 1 जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा और दरमियान में प्लस आ गया। ब्रैकेट के अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मौजूद है और आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और साथ क्या बाहर मौजूद है, एक्स वाई मौजूद है। फिर दरमियान में प्लस है, फिर ओमेगा क्यूब आ जाएगा 1 और डॉट ओमेगा है तो ओमेगा क्यूब 1 और डॉट ओमेगा यानी 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1 होगा, यानी ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी -1 ही आएगा, चूँकि ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, ये 1 के इक्वल होता है। और बाहर क्या मौजूद है, वाई जी मौजूद है। आगे बढ़ेंगे तो प्लस का साइन है और यहाँ पे आ जाए, यहाँ भी आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नज़र आ रहा है तो इसकी जगह -1 आ जाएगा और बाहर क्या मौजूद है, जी एक्स मौजूद है। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा और 1 एक्स वाई से मल्टीप्लाई होके एक्स वाई, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है 1 के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई जी से मल्टीप्लाई होके वाई जी और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 जी एक्स से मल्टीप्लाई होके जी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम, इधर भी यहाँ पे भी ब्रैकेट क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस जगह के ऊपर जो है आपके पास क्या आ गया, इधर भी यहाँ पे ब्रैकेट एंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ भी ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास। तो ये जो आपके पास राइट हैंड साइड आई, फार्मूले में अगर जाएं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 XYZ किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जी के। तो यहाँ भी आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जी मौजूद है। फिर अगली ब्रैकेट में जाएँ
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। उसी ब्रैकेट में फर्दर आगे बढ़े तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, और यहाँ भी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, यानी कौन सी साइड आ गई फार्मूले की, राइट हैंड साइड। और ये राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कौन सी है, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy(z). और ये चीज़ हमने साबित करनी थी, तो ये कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। आखिर में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड के इक्वल साबित कर दी। अब एक्सरसाइज 2.4 पे जाने से पहले 2.3 हमने बाद में स्टार्ट करनी है। उस एक्सरसाइज पर जाने से पहले जो है रूट्स की हम बात करते हैं, तो रूट्स के सम और प्रोडक्ट क्या होते हैं वो हमें मालूम होना ज़रूरी है। एक तो हम रूट्स को लेट करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट रूट होगी उसको हम अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लेंगे, और फिर जो दूसरी रूट होगी उसको हम किसके इक्वल लेट कर लेंगे, बीटा के इक्वल। तो रूट्स को लेट करके जो है यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, उसके हम सम क्या होता है और कैसे मालूम होता है, और प्रोडक्ट रूट्स का क्या होता है और कैसे मालूम होता है वो हम जो है मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स। तो ये लिख लें, या आप सिंपल जो है ये हम इसको रूट्स को नेम दे दिए। तो जो पहली रूट है उसको अल्फ़ा के इक्वल लेंगे, जो कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के और अपॉन 2a, और दूसरी रूट जो है हम बीटा के इक्वल लेंगे, तो वो किसके इक्वल आ गई, माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a के। तो सम ऑफ रूट्स को जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ रूट्स। आम तौर पे ये पूरा जो है जो डिक्टेशन है वो नहीं लिखते, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ रूट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। और ये किसके इक्वल होता है, ये अभी हम मालूम करेंगे कि इसमें रूट्स को हम ऐड करते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के, तो रूट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये सम ऑफ रूट्स है। अल्फ़ा आपके पास क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के, दरमियान में प्लस है, फिर बीटा की रूट जो कि माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन किसके है, 2a के है। तो सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा के होता है, और यहाँ पे जो है हम इसको ऐड करेंगे दोनों को, तो एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 2a आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर्स भी 2a है जो कि और एलसीएम भी हमारा वही है, तो यहाँ पे जो कि प्लस था तो इस रकम को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये प्लस तो साइन चेंज नहीं करता, जो दरमियान में मौजूद है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ऐड जब करेंगे तो ये पहली रूट जो है, चूँकि डिनोमिनेटर्स भी वही है और एलसीएम भी वही है, तो ऊपर जो इन फ्रैक्शंस के इन रूट्स के जो नोमिनेटर्स हैं वो वैसे के वैसे आ जाएंगे, यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दरमियान में प्लस है तो प्लस माइनस इधर माइनस मौजूद है बी के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर b आ जाएगा, और फिर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आ गया, और अपॉन में आपके पास क्या मौजूद है, 2a मौजूद है, चूँकि डिनोमिनेटर्स भी वही हैं और एलसीएम भी वही हैं, तो फिर जो ऊपर नोमिनेटर्स थे वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स जो है, जिसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें रूट्स चूँकि ऐड होती हैं, एक रूट अल्फ़ा है दूसरी बीटा है, दरमियान में प्लस आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रूट्स हमने एलसीएम लेके यहाँ पे लिखी हैं, उसमें प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के साथ कैंसिल हो गया, माइनस बी और माइनस बी ये आपके पास बच गया माइनस 2b अपॉन 2a के, 2 से कैंसिल हो गया। तो जो सम है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस बी अपॉन a के। तो जब सम होगा उसका फार्मूला क्या आ गया आपके पास, माइनस बी अपॉन a के। b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो है आपके पास। तो b जो है वो x का कोएफिशिएंट है, और a क्या चीज़ है, कांस्टेंट जो आपके पास टर्म होती है वो है आपके पास। तो ये आपके पास जो सम होगा रूट्स का, वो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन a के। तो अब हम क्या मालूम करते हैं, अब हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन a के, यानी सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात की जाए तो उसमें जो है हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स, तो उसकी अगर बात की जाए तो उसमें रूट्स अल्फ़ा बीटा यानी रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और इसमें रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रूट आपके पास क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2ak, ये ब्रैकेट में क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, वो है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2k। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आमतौर पर p से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, एक तरफ प्लस है, दो टर्म्स है यहाँ पे भी और इस तरफ भी दो टर्म्स हैं, तो एक तरफ प्लस है यानी a प्लस बी और दूसरी तरफ जो है दरमियान में माइनस है यानी a माइनस बी। a आपके पास जो है वो माइनस b है और b जो आपके पास है वो b स्क्वेयर माइनस 4ac है दोनों तरफ। तो एक तरफ उन दोनों टर्म्स के दरमियान यहाँ प्लस का साइन मौजूद है और एक तरफ माइनस का। अगर ऐसा हो तो फिर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी आपके पास माइनस b से मल्टीप्लाई होकर माइनस b का स्क्वायर, इधर प्लस है इधर दरमियान में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि दूसरी टर्म है उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन था, तो उसको हम दोबारा सिंगल फॉर्म में यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लेके आ गए, और अपॉन में आ जाए तो 2a यहाँ भी मौजूद है और 2a जो है उस टर्म के अंदर भी मौजूद है, तो 2a से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर, यानी माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट है और फिर उसका हमने क्या लिया हुआ है, ऊपर स्क्वायर लिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और साथ ही यहाँ पे माइनस मौजूद है और अगली जो टर्म है वो ब्रैकेट में है, तो जब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो शुरू में जो माइनस है वो साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। ये माइनस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस 4ac को क्या कर देगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस 4ac, और अपॉन आपके पास 4a स्क्वायर मौजूद है, प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर के 4 से कैंसिल, और ऊपर ac है नीचे a स्क्वायर, तो ऊपर वाला a जो a स्क्वायर में से एक a के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और c अपॉन a आ जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a के। तो ये जो है कांस्टेंट टर्म अपॉन यहाँ पे c अपॉन a आ गया आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो c की वैल्यू है और a की वैल्यू जो है ये यहाँ पे जो है हम वो पुट करेंगे, तो उसके अंदर जो है ना, ये जो a है ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, जो वेरिएबल वाली टर्म होती है उसका, पहले भी इसमें हमने शायद वो सही नहीं बताया, तो उसमें जो है a जो था वो किसका कोएफिशिएंट है, हम किसको लेट करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम जो है वो a के इक्वल लेट करते हैं, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको हम b के इक्वल लेट करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम किसके इक्वल लेट करते हैं, c के इक्वल लेट करते हैं। तो प्रोडक्ट जो कि अल्फ़ा बीटा के इक्वल होगा और किसके बराबर होगा, c अपॉन a के। और दूसरा आपको जो हमने मालूम किया था सम ऑफ द रूट्स, वो किसके इक्वल था, माइनस c अपॉन a के। c कांस्टेंट है और a क्या चीज़ है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था वो आपके पास। तो अब हमारे पास ये फार्मूले भी आ गए हैं और हमें जो एक्सरसाइज 2.4 जो है वो दी गई है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रूट्स बता दी गई हैं तो अल्फ़ा बीटा लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के इक्वल जो कि 1 है, फिर x का कोएफिशिएंट b के इक्वल लेट करेंगे जो कि p है, और प्लस q जो है वो किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। तो ये हमने सबसे पहले लेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने रूट्स मालूम करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और दूसरी अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं कि हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पुट कर सके। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो अल्टरनेटिव वैल्यू है वो इसके बराबर होती है। अगर हम इसको यूँ लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसमें सम भी आ जाता है और प्रोडक्ट भी रूट्स का आ जाता है। तो हमारे पास सम का फार्मूला भी है, प्रोडक्ट का भी है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला
नहीं है तो फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए जो उसकी अल्टरनेटिव वैल्यू है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल है वो हम लेंगे। अगर आप इसको साबित करना चाहें कि क्या अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल है तो हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया और ऑलरेडी साथ क्या मौजूद है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो कि माइनस 2ab है तो प्लस का 2ab माइनस 2ab यानी प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वही बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इट मीन्स कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, लेकिन ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसके लिए हमें सम और प्रोडक्ट का मालूम होना क्या है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सम मालूम करते हैं, एस जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है माइनस हमारे पास क्या आया था माइनस बी बाई ए के, तो हमारे पास क्या आया था माइनस बी बाई ए के। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास p है और ये a की वैल्यू 1 है तो माइनस पी के ऊपर 1 को डिवाइड करेंगे तो माइनस पी आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास बराबर किसके आ गया माइनस पी के। और अगर आप अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो किसके इक्वल होता है c अपॉन a के। अभी हमने जो है उसको प्रूव किया था। तो c की वैल्यू आपके पास क्या है वो q है और a की वैल्यू 1 है और q के ऊपर 1 जब डिवाइड होगा तो q आ जाएगा। तो यूँ जो प्रोडक्ट आपके पास आ गया वो क्या आ गया q के आ गया। और अब हमारे पास जो हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, जो कि इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रूट्स मालूम करनी थी, साथ साथ चलेंगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो कि माइनस पी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो माइनस पी का भी स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस और फिर 2 है और साथ अल्फ़ा बीटा है यानी प्रोडक्ट है वो आपके पास q है तो साथ क्या आ गया q आ गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है माइनस 2 दफ़ा जब माइनस पी का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और p का स्क्वायर पी स्क्वायर होता है और माइनस 2q आ जाएगा। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमने क्या कर ली वैल्यू मालूम कर ली। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और हमने लिया है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा भी आप रूट्स मालूम कर सकते हैं उसी तरह। अब चूँकि ये उसी इक्वेशन का क्वेश्चन है तो इसमें जो जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब के सम और प्रोडक्ट वही इक्वेशन एक ही यूज़ हो रही है, सबका सम और प्रोडक्ट सेम आएगा। तो दोबारा आप अगर आपको अलग-अलग पार्ट्स दिए जाते हैं तो आप उसको जो है वो हर दफ़ा जो सम और प्रोडक्ट अलहदा मालूम करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि हमारा टाइम बचेगा तो हम ऑलरेडी सम मालूम कर चुके हैं जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास माइनस पी आया था। अब दोबारा भी अगर आप सम मालूम करेंगे चूँकि इक्वेशन वही है, जितने भी पार्ट्स इस इक्वेशन के होंगे सब के लिए सम यही आएगा जो कि माइनस पी है और प्रोडक्ट अभी हमने मालूम किया था वो आपके पास क्या था क्यू था, यानी यही आएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो अलग-अलग दिए होते हैं तो आप हर एक के लिए सम और प्रोडक्ट अलग-अलग मालूम करेंगे। अगर यही एक इक्वेशन के अंदर कुछ पार्ट्स दे दिए जाते हैं तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए चूँकि सम और प्रोडक्ट सेम आएगा, इक्वेशन वही है, लिहाजा इसके अंदर जितनी भी रूट्स आपने मालूम करनी होंगी इस इक्वेशन को, अगर यही इक्वेशन मौजूद है तो उसमें सम और प्रोडक्ट यही होंगे। तो ये हम पहले चूँकि क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। फर्दर अपना टाइम बचाने के लिए मैंने सम वही लिखा और प्रोडक्ट लिखा। और रूट्स अब कौन सी मालूम करनी है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो ये जो है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा ये रूट्स मालूम करनी है। और इस रूट्स में जहाँ प्रोडक्ट होगा वहाँ पे हम ये क्यू वैल्यू पुट करेंगे और जहाँ सम आएगा वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी पुट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 की ही रूट्स हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आपको इक्वेशन दी गई, उसकी रूट्स हम मालूम कर रहे हैं। तो अब हम ये रूट्स की तरफ आते हैं। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इसका एलसीएम लेते हैं, ये क्या आ गया अल्फ़ा बीटा आ गया। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने की वजह से अब क्या होगा कि जो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है वो जाके क्या होगा सेकंड टर्म के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर। इस तरह सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट टर्म के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये अल्फ़ा जाके सल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। यानी यूँ जब एलसीएम लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा आ गया आपके पास। अब देखें कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अभी मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्टरनेटिव वैल्यू क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की।
तो ये इसके इक्वल है। तो चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारे पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है तो उसमें हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो हम अल्टरनेटिव जो वैल्यू उसकी है जो कि अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के, और अभी मैंने इसका प्रूफ भी दिया था कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो अब हम यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन अल्फा बीटा आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऊपर लिखी हुई क्या है, माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, चूंकि अल्फा बीटा प्रोडक्ट है, और अपॉन फिर अल्फा बीटा की जगह क्योंकि नीचे भी प्रोडक्ट है अल्फा बीटा तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो अब माइनस पी का स्क्वायर लेंगे तो प्लस पी स्क्वायर और माइनस साथ आ जाएगा 2q, और 2q से मल्टीप्लाई होकर 2q और उसके बाद अपॉन q आपके पास। तो ये आपके पास जो है किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा जो रूट्स थी उसकी क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई। वेरी सिंपल। ये एक्सरसाइज मैंने कहा था कि बहुत ईजी है, तो ये टेक्निक्स जो है वो भी इसकी आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास जो है इसी तरह पार्ट्स मौजूद हैं, अब ज़रा डिफरेंट पार्ट्स हैं लेकिन इक्वेशन हमारे पास चेंज हो गई है। अब इसमें भी इक्वेशन जो 4x स्क्वायर माइनस 5x है प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका जब हम एक दफ़ा सम मालूम कर लेंगे और इसका एक दफ़ा प्रोडक्ट जब मालूम कर लेंगे तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर इस इक्वेशन की जितनी भी रूट्स मालूम करेंगे उनके अंदर वही सम और वही प्रोडक्ट क्या होंगे, यूज़ होंगे, तो फिर बार बार मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम सम मालूम करते हैं, लेकिन उससे पहले सम मालूम करने से पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट a इज इक्वल टू जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a के इक्वल 4 आ गया, और b के इक्वल x का कोएफिशिएंट है जो कि -5 है, और c के इक्वल जो है जो कांस्टेंट टर्म 6 है वो c के इक्वल आ गई। अब सम जो होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है जो कि -b अपॉन a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा -b की जगह -5 आ गया, और अपॉन a आपके पास क्या है 4 के। तो आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 5 हो जाएगा, और अपॉन क्या आ गया 4 के। तो सम आपके पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का 5/4 आ गया। प्रोडक्ट की बात की जाए तो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा आपस में मल्टीप्लाई होता है, और किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के होता है, c अपॉन a के। c आपके पास क्या है, यहाँ पे 6 है और a अब आपके पास 4 है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 6 और 4 एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा और 6 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, नीचे 4 आ गया, 6 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, यानी प्रोडक्ट आपके पास आ गया 3/2। और जो आपके पास सम है यानी प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा जो कि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और सम जो है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है वो आपके पास क्या आ गया, 5/4 आ गया। तो ये वैल्यूज़ जो है हमारे पास जो रूट्स हैं उनको सॉल्व करने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, ये रूट्स मालूम करनी है। इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब डिफरेंट जो है डिनोमिनेटर्स हैं, तो फिर जब एलसीएम लेंगे तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जाके सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर अल्फ़ा है वो ऊपर जाके अल्फ़ा स्क्वायर जो कि नोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन से का है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। इस तरह ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर b है, ये सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर b स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो बीटा जो है वो बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर बीटा क्यूब हो जाएगा। अब एक नया फार्मूला यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी मौजूद नहीं है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। ये जो है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब, और -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अगर आप ये चाहें कि इसको भी साबित किया जाए तो मैं यहाँ पे ज़रा इसको साबित कर देता हूँ कि ये जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो इक्वल मैंने लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब का मैं फार्मूला खोलूँगा तो a क्यूब यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के। ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब मैंने खोला है। अगर इसको a क्यूब प्लस b क्यूब का अगर आप क्यूब कह दें तो यहाँ पे जो है
यहाँ पे अपॉन में क्या है अल्फ़ा बीटा वो भी लिखते हैं, यहाँ भी अपॉन में जो है अल्फ़ा बीटा हम लिखते हैं। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये जो है आपके पास यहाँ फार्मूला वही लिख लें, इसको अभी रहने देते हैं। ये फार्मूला क्या है, अल्फ़ा और प्लस यहाँ पे बीटा होल का क्यूब, यानी a प्लस बी का होल का क्यूब। a प्लस बी होल का क्यूब किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के। तो ये इसके इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। तो हमने साथ क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब लेके साथ माइनस कर दिया। अब क्या माइनस कर दिया, -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो यहाँ पे जो है जो माइनस का जब 3 करते हैं तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल का जो क्यूब था उसको हमने खोल दिया और प्लस इसके साथ इंटू क्या आ गया, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के। और ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के इक्वल है। और साथ ये कब इक्वल होगा, जब इस अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब की जगह ये लिखा और फिर साथ माइनस लिखा है -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के, तो वो साथ लिखो -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसके इक्वल होता है। अब क्या होगा कि प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस के 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस वाली रकम ये माइनस वाली रकम के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और आपके पास वही अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बच जाएगा। इट मीन्स कि जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल के क्यूब को आप किस फार्मूले के तहत खोलेंगे, ए प्लस बी होल का जो क्यूब होता है। और साथ हमने इसके जब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा तो जब क्यूब खोलेंगे तो वहाँ पे प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, वो इस माइनस के 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ कैंसिल और आपके पास वही अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रह जाएगा। तो हम फिर अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अपॉन में क्या है, अल्फ़ा बीटा है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको हम रेज करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज़ लेके आते हैं। ये हम सम और रूट्स अभी रहने देते हैं। यहाँ पे जब वैल्यूज़ की बात की जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। वो क्या है, पहले तो हम लिखते हैं वो रूट्स अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा के, जो कि एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आई है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास कितना है, 5/4 इसका क्यूब आ गया। और दरमियान में माइनस है, फिर 3 अल्फ़ा बीटा 3 आ गया। अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो कि 3/2 है वो आ जाएगी और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या है, 5/4 है। और अपॉन आपके पास क्या है, अल्फ़ा बीटा है यहाँ पे, तो अल्फ़ा बीटा की जगह 3/2 आ जाएगा। अच्छा, ज़रा हम अब क्वेश्चन को यूँ करते हैं कि 5 का क्यूब लेंगे तो 125, नीचे 4 है, 4 का क्यूब लेंगे 64 आ जाएगा माइनस, और ये 3 3 कितने होते हैं 9, यानी 3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5/4, 3 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 3 9, 9 5 कितने होते हैं 45 हो जाएंगे, और अपॉन 4 2 कितने होते हैं 8 होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन डाल के, ये जो अपॉन 3/2 है ये जो कि डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ, डिवाइड का साइन डाला और इसको मैंने यहाँ डिनोमिनेटर से उठा के डिवाइड डाल के यहाँ पे अलहदा लिख दिया। पहले हम क्या करेंगे, ये जो 125/64 है और -45/8 है, इसका एलसीएम लेंगे। 64 और 8 का एलसीएम 64 आएगा। इस जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर भी 64 है, एलसीएम भी 64 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 125 डिनोमिनेटर है वैसे का वैसे, इधर 8 है और इस डिनोमिनेटर को 64 बनाना है, तो इट मीन्स कि इस 8 को 8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर इस जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर भी 64 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर से 8 को मल्टीप्लाई किया है तो फिर फर्दर जो है ऊपर जो नोमिनेटर है 45 उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 को। 8 5 40 होते हैं, 0 4 कैरी, 8 4 आपके पास कितना होता है 32 होता है, और 4 जो कैरी किया है उसको ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। दोबारा चेक करते हैं, 8 5 40, 0 8 4 32 और 4 36 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये रूट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे -360 में से 125 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 1 कैरी किया तो 0 के साथ वो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, यहाँ पे 5 रह जाएगा। 6 में से चूँकि हमने 1 कैरी कर लिया था, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा,
और यहाँ पे 3 है तो 3 में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और साथ माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि -360 जो है वो टर्म बड़ी है, नंबर बड़ा है, और प्लस का 125 जो है वो स्मॉल है, तो -360 में से प्लस का 125 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अपॉन में आपके पास 64 है और मल्टीप्लाई 2/3 आपके पास मौजूद है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें से कोई कैंसिल, ये 2 जो है ये वाला 2 जो है 64 से कैंसिल होता है, 32 आ जाता है, और फर्दर 3 जो है उसको अगर हम कैंसिल करें, यहाँ पे चेक करते हैं 7 3 are 21 2, तो ये कैंसिल नहीं होता, तो आपके पास -235 अपॉन 32 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा आपके पास 96 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, जो हमारे पास रूट्स मौजूद थी, उसका क्या आंसर आया आपके पास, जो कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा था और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा था, किसके इक्वल आ गया आपके पास -235 अपॉन 96 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब हम इसको यहाँ पे रेज करते हैं। इसका एक और पार्ट यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा को तो एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये बीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई होके बीटा, और ये वाला डिनोमिनेटर इधर नोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होके यानी अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा को रीअरेंज करके लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 5/4 और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा नीचे 3/2। तो जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे 5/4 और ये बटे से जब इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2 1 2 और ये जो बटे में 4 है ये इससे कैंसिल, ये वाला 2 और इस 4 के साथ कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 और इधर आपके पास 5 है तो ऊपर 5 रह जाएगा और नीचे जो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे, यानी 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा जो है वो आपके पास 5/6 आ गया। चूँकि ये रूट्स भी उसी इक्वेशन की थी जिसका ऑलरेडी हम सम और प्रोडक्ट मालूम कर चुके हैं। हम जितनी दफ़ा भी सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो उस इक्वेशन का यही सम आएगा और यही प्रोडक्ट आएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस का मैंने क्वेश्चंस 2 सिलेक्ट किए, यानी 2 पार्ट सिलेक्ट किए थे, बाकी कोई 1 या 2 पार्ट्स और हैं तो वो आपने जो है खुद क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी तरीक़ेकार यही है। तो उस जो लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है, तो उसके अंदर भी क्या है कि इक्वेशन आपको दी गई है, 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किया और एक पार्ट जो है इसी तरह आप जो है उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और हमारे पास जो सबसे पहले इक्वेशन है वो क्या है, वो है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 के। तो हम लेट करेंगे कि AX² का कोएफिशिएंट A के इक्वल जो कि L है और X का कोएफिशिएंट B के इक्वल जो कि M है और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है C के इक्वल होगी जो कि N है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रूट्स हमारे पास हैं वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले सम मालूम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A के होता है और माइनस आ गया, B की जगह M आ जाएगा और A की जगह L आ जाएगा। तो -M यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -M/L के। तो ये सम आ गया आपके पास। प्रोडक्ट की अगर बात की जाए P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और इज इक्वल टू किसके होता है, C/A के होता है। तो यूँ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C आपके पास N और A आपके पास L। तो जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ गया, N/L आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जितनी भी रूट्स होंगी तमाम के लिए सम ये होगा और प्रोडक्ट ये होगा। अब अगर बात की जाए जो हमने इसमें मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए, जो रूट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये पहले फार्मूला यहाँ पे प्रूफ किया गया था। तो ये रूट्स हैं जो कि आपके पास क्या है, अल्फ़ा³ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा² बीटा³ के। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अल्फ़ा² बीटा² कॉमन आ रहा है। तो अल्फ़ा³ में से अल्फ़ा² कॉमन लिया तो अल्फ़ा रह गया और बीटा² कॉमन लिया तो ये बीटा² बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा। और अल्फ़ा² बीटा³ में से जब अल्फ़ा² कॉमन लिया तो ये वाला अल्फ़ा² बाहर आ गया और बीटा³ में से बीटा² कॉमन लिया तो बीटा रह गया। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पास। अब अल्फ़ा² बीटा² जो मीन्स अल्फ़ा बीटा होल का क्या आ गया, स्क्वायर, और इनटू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी प्रोडक्ट है, वैल्यू पुट करेंगे, वो वैल्यू आपके पास क्या है, N/L के, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। और इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो आपके पास क्या है, -M/L के। तो यहाँ पे जो है आपके पास N का स्क्वायर लेंगे, N/L होल का स्क्वायर है तो N² अपॉन L² आ गया।
और इंटू मल्टीप्लाई माइनस m अपॉन l है। तो अब क्या होगा कि n जो है वो माइनस एन स्क्वेयर जो है वो ऊपर माइनस m से मल्टीप्लाई होगा और नीचे l स्क्वेयर जो है वो l से मल्टीप्लाई होगा। n स्क्वेयर को माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन स्क्वेयर m या m n स्क्वेयर, तो जैसे भी आप लिख सकते हैं। तो n स्क्वेयर m आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, और l स्क्वेयर को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो l क्यूब हो जाएगा। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो l स्क्वेयर l से 1 जब l स्क्वेयर जो है l से जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 और 2 दोनों की आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक बेस के ऊपर आ जाएंगी, यानी l स्क्वेयर l से मल्टीप्लाई होके l क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, जो रूट्स आपको दी गई थी, और रूट्स क्या थी वो आपके पास अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर और बीटा क्यूब था, और इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, माइनस एन स्क्वेयर m अपॉन l क्यूब के। तो ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होगी। इंतहाई आसान एक्सरसाइज थी, इसमें रूट्स मालूम करनी थी, डिफरेंट आपको इक्वेशंस दी गई थी और उनकी रूट्स मालूम करनी थी। इस एक्सरसाइज के जस्ट 3 क्वेश्चंस थे और उसमें से मैक्सिमम जो है पार्ट्स हमने कर दिए हैं, और रिमेनिंग जो कुछ पार्ट्स हैं वो इनको, इस टेक्निक को, इस मैथड को देख के आपने सॉल्व करने हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।